तो दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के रूप में भारत के द्वारा अपना पहला अटैक हेलीकॉप्टर को निर्माण करके एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल किया गया। पिछले साल ही इन हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करके ये भी साबित कर दिया गया है कि किस तरीके से भारत इन हेलीकॉप्टरों को बेड़े में शामिल करने के तरफ आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इन हेलीकॉप्टरों के प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक करीबन 15 लिमिटेड सीरीज हेलीकॉप्टरों को प्रोड्यूस करने को लेकर एक ऑर्डर दिया गया था। पर अब बताया जा रहा है कि इन 15 हेलीकॉप्टरों के निर्माण का जो काम है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से खाली समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि समय से पहले ही इन 15 हेलीकॉप्टरों को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए तैयार कर लिया गया। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अब इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में ये 15 हेलीकॉप्टर शामिल भी हो चुका है। और दोस्तों एक तरीके से ये जो घटना है ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा घटना इसलिए भी है क्योंकि अब तक भारत में जो डिफेंस प्रोजेक्ट होता था वो केवल मात्र डिले ही होता था, पर ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के लिमिटेड सीरीज के प्रोडक्शन है ये तय समय से आगे हुआ है, जो कि दर्शा रहा है कि भारत अब अपने डिले के टैक्टिस से हटके एक नए टैक्टिस मतलब समय से पहले के टैक्टिस के तहत आगे बढ़ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है इसका डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब भारत के लीडिंग एरोस्पेस कंपनी की तरफ से किया गया है। और ये जो 15 हेलीकॉप्टरों को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के अंतर्गत तैयार किया गया है इनमें से 10 जहां पे इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है तो वहीं पे बाकी के 5 हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी को दिया गया है। और ये भी दावा किया जा रहा है कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के बाद जल्द ही इसके सीरियल प्रोडक्शन को भी शुरू कर दिया जाएगा और 200 सीरियल प्रोडक्शन के अंतर्गत एक बहुत बड़े संख्या में हेलीकॉप्टरों को तैयार किया जाएगा। दोस्तों ये जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के हेलीकॉप्टरों को आर्मी और एयरफोर्स को सौंपा गया है, असल में इन हेलीकॉप्टरों को तो पिछले साल ही आर्मी और एयरफोर्स के बेड़े में इंडक्ट कर लिया गया था। लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के इन हेलीकॉप्टरों को आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा यूजर ट्रायल किया जाएगा और दोस्तों यूजर ट्रायल समाप्त होने के बाद ही इसके मास स्केल में सीरियल प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो ये 5 से 6 टन कैटेगरी के एक ट्रू कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर कहे तो अटैक हेलीकॉप्टर के क्लास में आता है। और इन हेलीकॉप्टरों के डेवलपमेंट के बारे में साल 1999 के कारगिल के लड़ाई के दरमियान ही सोच लिया गया था। हालांकि कारगिल की लड़ाई समाप्त होने के काफी बाद इन हेलीकॉप्टरों को तैयार करना शुरू किया गया। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरीके के हेलीकॉप्टर असल में दुनिया के सबसे हाई ऑल्टीट्यूड में लड़ाई लड़ पाने वाला हेलीकॉप्टर है। बेसिकली दोस्तों ये जो हेलीकॉप्टर बनाया गया है ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जो 5000 मीटर के ऊंचाई में भी एक अच्छा खासा अमाउंट के हथियार और फ्यूल को लेके लैंड भी कर सकता है और वहां से टेक ऑफ भी कर सकता है। हालांकि इसके जो हाई ऑल्टीट्यूड में जाने का क्षमता है वो करीबन 6.5 किलोमीटर मतलब 6500 मीटर है और इतने ऊंचाई तक दुनिया के कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता है। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को माउंटेन वॉरफेयर और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर को देखते हुए ही निर्माण किया गया था और कारगिल के लड़ाई में जब पहाड़ के चोटियों में छुपे हुए दुश्मनों को मार गिराने के लिए भारत को एक स्पेशल हथियार का जरूरत था, तभी इस तरीके के हथियारों को तैयार करने का इरादा बना लिया गया था। अब ये हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आने के बाद इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉर टैक्टिस है या फिर कहे तो वॉर कैपेबिलिटी है उसमें काफी वृद्धि होगा। दोस्तों लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से डिजाइन और डेवलप किया गया है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को देखते हुए इसमें बहुत बड़े अमाउंट में इंडिजिनियस कंटेंट को इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वेरिएंटों में बाई वैल्यू करीब 45% से अधिक इंडिजिनियस कंटेंट है, तो वहीं पे सीरियल प्रोडक्शन में इसे और इंक्रीज किया जाएगा और करीब 55% तक किया जाएगा। हालांकि प्रोडक्शन को चलाते दरमियान ही इसमें और भी इंडिजिनियस कंपोनेंटों को एक एक करके लगाया जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों ऐसे हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए हथियारों के जो प्रतिबंधित लिस्ट बनाया गया है मतलब इंपोर्ट बैन करने को लेकर जो लिस्ट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बनाया गया उसमें कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया गया है, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसे हेलीकॉप्टरों को और अधिक महत्व मिलेगा। हालांकि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को अगर देखा जाए तो एक बड़े मात्रा में इन हेलीकॉप्टरों को तैयार करने को लेकर इरादा बनाया गया है, जिसके अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स में कम से कम ऐसे 65 और इंडियन आर्मी में कम से कम ऐसे 95 हेलीकॉप्टर होगा, जिसका मतलब यह है कि करीबन 160 के आसपास हेलीकॉप्टर तो अवश्य बनाया जाएगा। हालांकि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड है इसे उन हथियारों में भी रखा गया है जो भारत अन्य देशों को एक्सपोर्ट करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे देश ऐसा है जो भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को लेकर इंटरेस्टेड है और इसके सीरियल प्रोडक्शन शुरू होने के साथ साथ इन हेलीकॉप्टरों को एक्सपोर्ट करना भी भारत शुरू कर देगा। दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं कि तय समय से पहले इन हेलीकॉप्टरों को प्रोड्यूस कर लेना यह दर्शाता है कि भारत इन हेलीकॉप्टरों को लेके काफी अधिक तैयार है और ये भी दर्शाता है कि यूजर ट्रायल तो केवल मात्र अब एक औपचारिकता है, जल्द ही इसके सीरियल प्रोडक्शन शुरू करके इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े को भरा जाएगा। और ये हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आने का सिंपल मतलब ये है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स चाइना के फ्रंट में खास करके हिमालयन बॉर्डर में अपने आप को और मजबूत कर सकेगा। दूसरी तरफ
दोस्तों अगर हिमालय फ्रंट का बात हो ही रहा है तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के साथ लगे हुए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक करीब करीब 20 स्ट्रेटेजिक नए रोड को कंप्लीट करने को लेके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इस साल के अंत तक डेडलाइन दिया गया है। मतलब इस साल के अंत तक भारत को बॉर्डर के नजदीक और कनेक्टिविटी और मोबिलिटी के लिए करीब करीब 20 नया रोड मिल जाएगा। अब दोस्तों एक समय था जब चाइना के खिलाफ भारत का एकमात्र डिफेंस के रूप में ये माना जाता था कि भारत को चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर के नजदीक रोड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तब के कुछ मंत्रियों का मानना था कि अगर भारत चाइना के साथ लगे हुए एरिया में रोड बनाएगा तो लड़ाई के दरमियान उन्हीं रोडों का इस्तेमाल करके चाइना भारत के काफी अंदर तक घुसपैठ कर सकेगा। पर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद स्ट्रेटेजी को संपूर्ण बदला गया है और बॉर्डर के नजदीक आर्मी के मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे रोड कंस्ट्रक्शन के काम शुरू किया गया। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मोदी गवर्नमेंट के ये नए इनिशिएटिव ही चाइना के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण बना और इन्हीं कारणों की वजह से साल 2020 में चाइना की तरफ से भारत के क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास किया गया था। और दोस्तों इस प्रयास के बाद ही भारत और चाइना के बीच में लगभग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सभी क्षेत्र में एक झड़प जैसी सिचुएशन बना हुआ है और 3 साल से ये सिचुएशन कंटिन्यू है। और रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 साल के दरमियान रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक तेज रफ्तार किया गया है। और दोस्तों ये जो नए 20 रोडों का बात किया जा रहा है या फिर कहे तो जो स्ट्रेटेजिक न्यू रोड का बात किया जा रहा है ये असल में इन 3 साल के दरमियान के ही प्रोजेक्ट है। हालांकि दोस्तों जब भारत के कुछ पूर्व गवर्नमेंटों के द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि चाइना के साथ लगे हुए क्षेत्र में नए रोड नहीं बनाया जाएगा, तब चाइना धड़ल्ले से भारत के बॉर्डर के नजदीक रोड कंस्ट्रक्शन के काम को अंजाम दे रहा था और बॉर्डर के नजदीक अपने आर्मी के जो प्रेजेंस और आर्मी के जो सप्लाई है उसे मजबूत कर रहा था, जो कि एक तरीके से दर्शाता है कि उस दरमियान बॉर्डर में चाइना अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग किया लेकिन भारत अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं किया। पर अब जिस तरीके से रोड बन रहा है वो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारत को भी बॉर्डर के कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चाइना के बराबर ला देगा। दोस्तों यहाँ पे जो 20 नए स्ट्रेटेजिक रोड का जिक्र किया जा रहा है उनमें 2 काफी महत्वपूर्ण रोड है और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि साल 2020 के झड़प के भी कारण था। बताया जा रहा है इन रोडों में एक तो दौलत बेग ओल्डी एयरफील्ड तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी रोड है जो कि सब सेक्टर नॉर्थ के देवसांग प्लेन के नजदीक है, जबकि दूसरा रोड असल में डारबुक शॉक दौलत बेग ओल्डी मतलब DSDVO रोड के रीअलाइनमेंट वर्क है। दोस्तों दौलत बेग ओल्डी के लिए जो ऑल्टरनेटिव रोड का निर्माण किया जा रहा है उसे सेसुमा सेसार ला रोड नाम दिया गया है। असल में ये जो सेसार ला पास है उसके ही थ्रू दौलत बेग ओल्डी को कनेक्ट करेगा, जबकि दूसरा रोड 32 किलोमीटर लंबा लुकिंग चात से रोड है। और दोस्तों ये जो रोड है ये असल में पेंगोंग सो लेक के जो उत्तरी भाग है उसे हॉट स्प्रिंग एरिया के साथ जोड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट रोड है 55 किलोमीटर लंबा चानचेंगमू सुगात्सुलु रोड और दोस्तों ये अक्षय चीन के दक्षिण हिस्से में स्थित चानचेंगलू सेक्टर तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दिसंबर तक माहेल चोसुल और कोहेल चुसुमले जोतसार रोड है और ये सब रोड दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रोजेक्ट में जो अन्य रोड है उनमें एक है 64 किलोमीटर लंबा सुमडो निडर रोंगो रोड, 62 किलोमीटर के चुमाथांग चुसुल रोड, 83 किलोमीटर के हैंडले जूसर इमिसला रोड। इसके अलावा करीबन हाफ डजन मतलब 6 के आसपास ऐसा रोड है जो कि अरुणाचल सेक्टर में बन रहा है और ये सब रोड अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। और अरुणाचल में बनने वाले महत्वपूर्ण रोड में तुलुंगला पास और देमितांग को जोड़ने वाला रोड है और बाकी के जो रोड है वो असल में ट्रांस अरुणाचल हाईवे के जो गैप्स है उसे फील करने वाला रोड है। और दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए ये भी बता दो कि ट्रांस अरुणाचल रोड असल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत करीबन 2000 किलोमीटर के लंबे रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश में चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर की पैरेलली होगा। और दोस्तों ये जो सभी रोड है इसके ऊपर काम असल में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सभी रोड है ये इंडियन आर्मी के बॉर्डर तक जल्द से जल्द पहुंचने का एक जरिया होगा। और इन रोड के कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद जहाँ पे पहले जिन एरिया तक पहुंचने के लिए हफ्ते भर लग जाता था उन एरिया तक इंडियन आर्मी कुछ ही घंटों में पहुंच पाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भारत की तरफ से ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को लेके काम किया गया है ये कितना बड़ा काम है? कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।